ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये कहानी है मृत्यु लोक के जीवित अश्वत्थामा की, जिसे बुरहानपुर के असीरगढ़ किले के नजदीक रहने वाले स्थानीय लोगों ने जीवित देखने का दावा किया है। दरअसल बुरहानपुर के असीरगढ़ किले में भगवान शिव का आज से 5000 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि रोज सुबह 4 बजे अश्वत्थामा यहाँ पर तापी नदी से शुद्ध जल तथा पुष्प चढ़ाकर भगवान शिव से शांति की प्राप्ति करते हैं। वैसे तो भारत में हजारों लोगों ने अश्वत्थामा को देखने की बात कही है, जिसमें उनका कहना है कि वे आज भी उसी हालत में दिखाई पड़ते हैं जब आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें श्राप दिया था। वही 8 से 10 फीट की हाइट, हाथ में जल से भरा कमंडल और ललाट पर मणि विचलित करने पर गहरा घाव जो अत्यंत पीड़ादायक महसूस हो रहा होता है। आखिर क्यों दिया भगवान श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को अनंत काल जीवित रहने का श्राप और कैसे हुआ अश्वत्थामा का जन्म, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। ये कहानी है आज से 5 से 6000 वर्ष पहले की, जब गुरु द्रोणाचार्य को कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपनी पत्नी के संग हिमालय के ऋषिकेश पहुंचे। वहां पर उन्होंने तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कर्ति ने शिव जी की तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव जी ने खुश होकर उन्हें पुत्र प्राप्त देने का वरदान दिया। कुछ समय बाद कर्ति को एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र होने की प्राप्ति हुई। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था, क्योंकि अश्वत्थामा के पैदा होने पर उनके गले से हिन हिनाने की आवाज आई, जिससे उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके ललाट पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। महाभारत काल में जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने मेरठ राज्य के प्रतिष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना ही उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता व पुत्र ने मिलकर पांडवों की सेना को तितर बितर कर दिया। पांडवों की सेना की पराजय देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने का विमर्श दिया। इस योजना के अंतर्गत ये सूचना प्रसारित कर दी गई कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चला कि उनके बेटे का वध हो गया है तो उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए तथा युद्ध भूमि में नेत्र बंद कर शोक संतप्त अवस्था में विराजित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य को निशस्त्र देखकर द्रौपदी के भ्राता गुष्टगुमन ने उनका मस्तक काटकर उनका वध कर दिया। अर्जुन के तीर और भीम की गदा ने कौरवों की सेना को पट कर दिया। इस प्रकार पांडवों की विजय हो गई। जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार अश्वत्थामा को पहुंचा तो उन्होंने पिता का वध का प्रतिशोध लेने के लिए नारायण शास्त्र का प्रयोग किया, जिसके समक्ष समस्त पांडवों ने शस्त्र समर्पित कर दिए। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, छुपकर पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोर काल रात्रि में पांडवों के शेष वीर महारथियों का वध कर डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों के निंद्रागमन 5 पुत्रों के मस्तक भी विच्छेदित कर डाले। अंत में अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा ली। इस प्रकार अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ। इस युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस युद्ध में अर्जुन ने विजय की और अश्वत्थामा को बंदी बनाकर माता द्रौपदी के समक्ष उपस्थित किया। गुरुपुत्र व ब्राह्मण होने के कारण माता का हृदय पिघल गया और अश्वत्थामा को बंधन मुक्त करने को अर्जुन से कहा। माता द्रौपदी ने कहा कि इसका वध करने से मेरे मरे हुए पुत्र तो लौट नहीं सकते, अतः आप इसे मुक्त कर दीजिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मुक्त करने से पहले ललाट पर लगी मणि को निकाल दिया, जिससे अश्वत्थामा के ललाट पर गहरा घाव बन गया तथा केस मुंड दिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को पतित कर्मों के कारण अमर होने का श्राप दिया था। इसके पश्चात अश्वत्थामा को कोढ़ हो गई। आज भी वह मस्तक मणि विचलित हुए रिश्ते हुए घाव से अशांत होकर यत्र तत्र विचलित हो रहा है। ऐसा सुना जा रहा है कि आज भी अश्वत्थामा को उसी हालत में सिर पर मणि के विचलित करने पर गहरे घाव पर हल्दी और तेल मांगते हुए लोगों द्वारा देखा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।